अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। अंधेरे से डर, तरह तरह के फोबिया, क्या इस वजह से तो नहीं होते लोगों को कि उनका अंधेरे से रिश्ता नहीं बन पाया है? कृपया इस संदर्भ में कुछ कहें। निश्चित ही मनुष्य का अंधेरे से रिश्ता परिपक्व नहीं हुआ है, वो अभी इमैच्योर है, अपरिपक्व है। काम होना चाहिए और उससे आगे जाना चाहिए था मनुष्य को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोई तो अटकाव है उसके अंदर, और उसी सारे अटकाव के कारण भय के अनेक अनेक रूप पैदा होते हैं, जिनको हम फोबिया कहते हैं। फोबियाज की तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत उनको हम पुराने और आधुनिक फोबिया में भी हम उनको देख सकते हैं। फोबिया एक अतिरंजित भय हो जाता है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा हुआ बेतुका भय, जिसको हैंडल करने में, जिससे निपटने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है और शारीरिक मानसिक दुश्चिंताएं, अवसाद और कई परेशानियां भी उसको घेर लेती हैं उस फोबिया के कारण। तो ये फोबिया तो बहुत सारे आए, और ये इसीलिए सचमुच में आए कि अंधेरे से रिश्ता नहीं बन पाया। अब अंधेरे से ही देखिए भय है, रात से भय है, रात का भय फोबिया होता है, नेक्टोफोबिया। निकालने जाएंगे तो एक एक बात से, तमाम चीज़ों से फोबिया व्यक्ति का बनता जाता है। अब आजकल तो फोनोफोबिया भी है। आदमी के हाथ में फ़ोन ना हो, या अपना कहीं फ़ोन भूल जाए घर में, या कहीं फ़ोन उसका काम न करे, इस बात को लेकर वो बहुत ही भयभीत हो जाता है। आधुनिक समय के तमाम नए नए भय भी व्यक्ति के अंदर हैं। अंधेरे से रिश्ता, जैसा विज्ञान भैरव तंत्र ने अपनी कॉन्सेप्ट में, अपनी अवधारणा में रखा, उस समझने की बात है। वहाँ पर तो सूत्रों ने कल्पना का उपयोग करके उसके साथ हमको आगे चलने के लिए एक मार्ग उपलब्ध कराया। मूलतः भय जो है वो अंधेरे के साथ इतना जुड़ गया है, इतना संयुक्त हो गया है कि अंधेरा हुआ, अंधेरे के आमने सामने हुए और हम भयभीत हुए, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें हो गई हैं। और फिर इसी के साथ ही मृत्यु का, अपमान का, कुछ खोने का, व्यक्ति के बीमारी का, तमाम तरह के भय चले आते हैं जो अंधेरे जैसे ही हैं। अंधकार में खो जाना, यानी कि अपनी पहचान के संकट से घिर जाना। हम देखिए ऐसे शब्दों का उपयोग भी वैसे ही करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई पहचान है तो हम मानते हैं कि जैसे सब कुछ उसके जीवन में प्रकाशित है, उसका जीवन आलोकित है, उज्जवल है, ऐसा हम मानते हैं सामाजिक तौर से। और कोई व्यक्ति अगर समाज में, इस जीवन में अपनी पहचान के साथ ना चल पाए तो हम कहते हैं जैसे उसका जीवन अंधेरे में खो गया। हमको स्वयं लगता है जैसे हम कहीं अंधेरे में खो गए। तो ये सब इतना आपस में गुथ गया है, आपस में ये सब चीज़ें इतनी गड्ढ-मड्ढ हो गई हैं कि हमको बहुत गहराई से, बहुत ही सजगता से और बड़ी संवेदनशीलता से इन सारी बातों को समझना है। और इनको समझने के लिए ही विज्ञान भैरव तंत्र ने वो सूत्र रखे थे कि अंधेरे से जैसे जैसे रिश्ता हम बनाएंगे, अंधेरे के साथ जैसे जैसे हम सहज होंगे, वैसे वैसे ही हमारे अंदर से तमाम भय जो हैं हटते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। उनको हमें एक एक करके अलग नहीं करना पड़ेगा, वो एक साथ जा सकते हैं। इसीलिए सूत्र में जब बात हुई तो बहुत
डिटेल में एक एक बात को वहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि जाएंगे अंधेरे से, अगर मैत्री करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बड़ी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। मूलतः हम अपनी असीमता अनंतता से जुड़ेंगे, क्योंकि अंधकार वैसा ही अनंत और असीम जैसा एक फिनोमेना है। और अनंत असीम जब अगर हम अनुभव कर पाएंगे अपने को, अपनी सारी आरोपित पहचानों को हम गिरा कर सहज हो पाएंगे। आरोपित पहचाने चाहे हमने अपने आप को दी हो, चाहे समाज ने हमको दी हो, कहीं से भी वो सारी आरोपित पहचाने आई हों, अगर उनको हम गिराने की क्षमता रखते हैं, साहस रखते हैं और सहज होकर जी पाते हैं, तो सारी बात बदल जाती है, सारा परिदृश्य बदल जाता है। फिर हमको किस बात की चिंता, हमको किस बात का डर? ये जो अंधेरा है, मूलतः जब इस पर हमने बात करी थी तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें थे, लेकिन एक मोटी बात जो कि वो हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को विलीन कर देता है। अब व्यक्ति की समस्या क्या है, वो कोई भी आइडेंटिटी अपनी बना लेता है, अच्छी बुरी कैसी भी आइडेंटिटी, बंधन में पड़ी हुई, मुक्ति की तरफ जाती हुई, प्रसन्नता से भरी हुई या प्रसन्नता से भरी हुई, कोई भी पहचान वो बना लेता है, कोई भी आइडेंटिटी, फिर उसको पकड़ के रखता है। तो इस बात का खतरा उठाना उसको बड़ा ही मुश्किल लगता है कि हमारी जो बनी बनाई पहचान है वो खो जाए, खत्म हो जाए, इससे वो डरता है। तो लोग इसीलिए नए प्रयोग नहीं कर पाते, नया साहस नहीं कर पाते, केवल इसी कारण, पहचान के संकट के कारण, जो अंधेरा खड़ा कर देता है। अंधेरे में तो आपका चेहरा, आपकी आकृति सब खोई, तो अंधेरा जो काम कर रहा है उसी कारण लोग कुछ नया नहीं कर पाते। वो धारणाओं से और विश्वासों से और अपनी स्वनिर्मित पहचानों से चिपक कर रहना चाहते हैं। तो अगर विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को समझें और उनके साथ हम प्रेम पूर्वक यात्रा करें, तो निश्चित ही जब हम अपने उस असीमित और अनंत स्वरूप से जुड़कर सहज हो पाएंगे, तो अनेक भय धीरे धीरे करके गिरते जाएंगे। मूल भय का जाना, बाकी सारे भय जो हैं उनका धीरे धीरे विदा हो जाना होता है। जरूरी नहीं एक एक भय जाए, मूल भय चला जाए। मूल भय पहचान, आइडेंटिटी, सेल्फ क्रिएटेड लिमिटेशन, स्वनिर्मित जो सीमाएं हैं उनके मिट जाने का ही है। और मृत्यु का भी जो भय है वो वस्तुतः मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु क्या है ये हम जानते नहीं, मृत्यु में क्या होगा हमको पता नहीं। मृत्यु में बस इतना हमको दिखता है कि जो जानी पहचानी पहचान थी समाप्त हो जाएगी, जो जानी पहचानी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो मौलिक रूप में वो हमारी उसी पहचान के मिट जाने का भय है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति इतना ही सहज हो जाए तो उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहा, और जिसको मृत्यु का भय भी नहीं रहा फिर उसको कौन फोबिया पकड़ेंगे, कौन सी और चीज़ें आएंगी, फिर कुछ नहीं पकड़ेगा उसको। धीरे धीरे करके सारे जो भय के विस्तार हैं, शाखाएं प्रशाखाएं हैं उसकी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो मूल भय को समाप्त करने के लिए अंधकार से मैत्री की ये साधना है।